बहुत करीबी से हमने बहुत कुछ काम किया। ऑर्किड मुंबई, ऑर्किड पूना, ऑर्किड एक्सपेंशन, फोर्ट जादवगढ़, उड़ीसा का पूरा काम, हाँ, वो सब होटल महा मैनेजर, सम फोर्ट माउददी पैलेस, करेक्ट, जो भुवनेश्वर में विट्स यस, था वो, तो काफी कुछ किया। और वो करते करते मैंने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब हुँ, भारत इटसेल्फ बहुत बड़ी है और इतना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। जब हमने कामर्स, विठल कामर्स चालू किया तो हम गर्व से लिखते थे वी हैव क्लीन वॉशरूम्स। क्लीन वॉशरूम्स। और वॉशरूम्स एक ऐसी चीज है जो लोग नॉर्मली इंडिया में बात ही नहीं करते हैं। हुँ, खास करके महिलाओं को, बच्चों को, ट्रैवलिंग में, फैमिली में आपको बहुत दिक्कत होती है, बट आप करेंगे क्या, फैसिलिटी ही नहीं है। और उसी वजह से कामर्स को हमने वो पोजिशनिंग वैसे किया जिसे और यश मिला। महाराष्ट्र के गवर्नर ने हमको अवार्ड भी दिया हुँ, फॉर क्रिएटिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप लाखों ले सकते हैं, आपका उस कामत का नाम है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, जॉब भी दे रहे। मैं बोला मेरा ऑब्जेक्टिव है इनको जॉब देने के लिए। तो अच्छी जॉब मिलने के लिए आपको एक स्किल की जरूरत है। खास करके एम्प्लॉयमेंट की के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इसमें बहुत स्कोप है सबके लिए। 27 टाइप के डिपार्टमेंट है। हुँ, हमको अकाउंटेंट्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, छोटा मोटा जो प्लग पॉइंट ये वो फिक्स कर सकता है, पेंटर की जरूरत है, प्लम्बर की जरूरत है, F&B, किचन, हाउसकीपिंग, सब लोगों की जरूरत है। ऐसा कोई है नहीं जिसकी जरूरत होटल या रेस्टोरेंट में नहीं है। नहीं है, तो नहीं। ये सब चीजें हम स्किल बेसिस पे सिखाते हैं। हुँ, मैं चाहता हूं और मैं प्रयत्न कर रहा हूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कि हम कुछ ब्रिज कोर्स करें। हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो आज 50, 45 इयर्स, 50 इयर्स के हैं और उन्होंने कास्ट का एग्जाम दे के आए हैं। क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरा जो एजुकेशन इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो सके। लोग बोलते तो है कि अरे बहुत सिस्टमैटिक, बट हुँ, सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है इट शुड बी अ सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप्स। हुँ, एनीबॉडी शुड बी एबल टू डू इट ओके, एंड द रिजल्ट शुड ऑल कम आउट सेम। आज आप कोई भी आउटलेट में जाइए, आपको मैं गर्व से कह सकता हूँ हुँ। और पूरे 100% कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि आपको विट्ठल वड़ा, सांबार, इडली, चटनी आपको सेम एंड कंसिस्टेंट मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन बना रहा है। अगर आप में से किसी को पूछो तो सबसे खुशी आपको किस चीज़ से मिलती है? तो मेरे जैसे कई लोग होंगे जो बोलेंगे एक बेहतरीन खाना अगर आपके प्लेटर पे हो, तो वो आपको सबसे अच्छा आनंद दे सकता है। मराठी में तो अन्न हेच पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। और अगर आप सफ़र कर रहे हो और कहीं आपको अच्छा घर जैसा साफ-सुथरी जगह पर खाना नसीब में हो, तो वो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप विट्ठल कामत्स ग्रुप के विट्स के किसी होटल में, रेस्टोरेंट में पहुँचे हो, जहाँ पर बिल्कुल साफ-सुथरे माहौल में आपको अच्छा खाना मिलेगा। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं विट्स ग्रुप के डॉक्टर विक्रम कामत की और बातों-बातों में इस श्रृंखला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। कुछ खास बातें इनसे होने वाली है, वो खास क्या है वो आपको आगे हमारी बातचीत में पता चलेगा। विक्रम जी, पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप बचपन से फूडी थे, इसलिए आप इसमें आए? क्योंकि कामत ग्रुप की एक लेगेसी है। आपके दादाजी के समय से मैं जानती हूँ जहाँ तक कि सत्कार, यस। और मुंबई में हो या महाराष्ट्र में हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सत्कार नाम नहीं जानता और सत्कार का वो जो आतिथ्य था वो नहीं जानता। तो आप बचपन से पहली आपकी याद क्या है सत्कार के साथ जुड़ी हुई? नहीं, सत्कार से तो सबसे जुनी यादें मेरी हैं जब हम खास करके गणपति के टाइम जाते थे। हुँ, क्योंकि गणपति के दिन का की शुरुआत गणेश चतुर्थी के टाइम पे सबसे पहली पूजा मैं, मेरे फादर जाते थे और वो सत्कार रेस्टोरेंट में ऊपर एक पोटमाला था, हुँ, जहाँ पर वो स्टाफ वो टाइम पे वैसे ही था, स्टाफ ऊपर ही रहता था। तो वो पोटमाला में जाने के लिए तो मुझे तो झुकना नहीं पड़ता था क्योंकि मैं तो छोटा था, जी। पर बाकी सब ऐसे करके और वहाँ पर वो पूजा की स्थापना और वो सबसे पहली पूजा हम अटेंड करते थे अर्ली मॉर्निंग, मतलब हुँ, एकदम सुपर अर्ली मॉर्निंग। और जब आप छोटे हो तो आपको लगता है कि छुट्टी का दिन मतलब सोने का दिन है, हुँ। तो आपका मन नहीं रहता है कि आप 6 बजे उठ के तैयार होके अच्छे से आप जाएँगे। बट वो मुझे अभी भी याद है कि हम जाते थे सत्कार में। तो खाने के शौकीन थे? फूड में कभी पहला किचन में आपने जो भी प्रयोग किया होगा, हुँ। वो क्या था? वो पहला किचन तो ऑब्वियसली मैं हमारे घर के किचन में मैंने
मेरे मदर से कुछ आइटम सीखे, हम्म। क्योंकि हमारे घर में कोई हेल्प नहीं रहता था। मेरी मम्मी काफी कुछ काम खुद से कर लेती थी, एक पार्ट टाइम के लिए कोई आता था। तो कभी हम स्कूल से आते थे या ऐसे आते थे या कॉलेज से आते थे, तो थोड़ा बहुत खुद का खाना करने के लिए हमें आता था। तो मैं कुछ कुछ आइटम खुद बना लेता था, चाय खुद बना लेता हूँ। कॉफी की तो आदत तब तो थी नहीं। तो वो टाइम पे पहला पहला मेरा जो एक्सपोजर था किचन के लिए वो था। अभी तो मेरी वाइफ आने नहीं देती है किचन में। वो कहती है कि तुम आने से पूरा किचन पूरा खराब हो मेसी हो जाता है। जाता हाँ, है। पूरा मैसी हो जाता है। मुझे डबल ट्रिपल टाइम लगता है उसे ठीक करने के लिए। हम्म। तो अभी तो हमारे किचन में तो मुझे बैन है, बट होटलों और रेस्टोरेंट का किचन में मैं बिंदास जाता हूँ, और वहाँ कुछ भले ही बनाता नहीं हूँ, लेकिन वो बना के मुझे अलग अलग चीजें खिलाते हैं, दिखाते हैं ट्रायल के लिए, वो सब चीजें होती रहती है। फिर जैसे बचपन में हम लोग सपने देखते हैं कि मैं क्या बनूंगा, मेरे तो हर साल सपने बदलते थे, कभी मैं फ्लोरिस्ट बनना चाहती थी, कभी डॉक्टर, कभी कुछ कभी कुछ। आपका कैसा हुआ? एक्चुअली क्या है, इन चीजों का जब आप छोटे रहते हैं तो सबको ख्याल रहता है मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट करेक्ट। ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी रेस्टोरेंट से इतना करीबी आपका रिश्ता रहता है कि आप कुछ और करेंगे ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था। ऑफ कोर्स मुझे इस बिजनेस में, खास करके फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट पहले भी था और आज भी है। भले ही मैं रेस्टोरेंट और होटल से जुड़ा हूँ, तो बट फाइनेंस में मेरा एक अलग पर्सनल शौक है। मैं इन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझता हूँ। नॉर्मली होटल रेस्टोरेंट वाले ज्यादा ऑपरेशनल वाले रहते हैं, मैं थोड़ा ऑपरेशन कम फाइनेंस वाला हूँ। तो आई थिंक दैट्स माय यूएसपी कंपेयर टू अदर्स। फिर विट्ठल कामत ये नाम भी पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा नाम, और जैसे आपके चेन्स और ऑर्किड ग्रुप बढ़ा या सारी फैमिली बिजनेस बढ़ा इन जी अ हाँ। वे, तो वो नाम और आगे ये गया। तो कहीं ना कहीं प्रेशर था कि पिताजी का एक नाम है, ऑफ कोर्स। और क्योंकि उनके काफी सारे शौक है जो आप में आए हैं, हम बात करेंगे उसकी। तो कभी प्रेशर था और कभी उन्होंने कुछ सिखाया, पहला कदम आपने बिजनेस में उनके साथ में रखा होगा, कैसे? तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ ट्रेनिंग के टाइम और बाकी जगह आप नई नई चीज सीखते हैं। फिर मैं उनके साथ बहुत करीबी से हमने बहुत कुछ काम किया। ऑर्किड मुंबई, ऑर्किड पूना, ऑर्किड एक्सपेंशन, फोर्ट जादवगढ़, उड़ीसा का पूरा काम, हाँ। वो सब होटल महा मैनेजर, फोर्ट माउददी पैलेस, करेक्ट। जो भुवनेश्वर में विट्स यस। था वो। तो काफी कुछ किया, और वो करते करते मैंने देखा कि दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब भारत इटसेल्फ बहुत बड़ी है, और इतना स्कोप है इस इंडस्ट्री में। और तब आप जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, मैच्योर नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एज, बट जैसे जैसे आपको जाने आती है, मतलब आप समझने लगते हो, जी। कभी कभी बाहर की चीजों से, कभी कभी लोगों के समझने से, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके करने पे आप समझते हो कि आप में सबसे बेस्ट चीजें क्या है, और उन चीजों को आप कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। अ, तो वैसे ही मुझ में भी मैं समझने लगा कि ये इंडस्ट्री में जो एक स्थान है मेरे लिए, और मैं सबसे बेस्ट क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वो मैं समझने लगा, और उस पे और अमल करने लगा, और इसके लिए आज इतना अच्छा सब चल रहा है। फाइनेंस के साथ फूड एंड बेवरेजेस में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब ये दोनों हैंड इन हैंड जा रहा था, कैसे? तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम उम्र से फाइनेंस के प्रॉब्लम्स को, पिताजी ने तो जी किताब बिल्कुल, में तो किताब लिखा में ही लिखा है। है जी। और काफी चीजों को मैंने, इवन जब इतना सब लोन था, डेट था, तो मैंने पूरा सॉल्व यस। करके सब कराया, जो लगभग 100 आज करोड़। उससे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मैंने सॉल्व किया। तो 100 करोड़ का तो एक ट्रांजैक्शन मैंने खाली ब्याज बचाया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें किए, और अच्छा लगा। और जब आपको कोई चीज अच्छी लगती हो, तो आप उसमें और अच्छा करते हैं, आप और अच्छा करते हैं तो ज्यादा काम वैसे मिलता है। तो वो होते गया, और फिर मैं समझ गया कि ये नैक जो बोलते हैं, एक पल्स, मतलब जो लोग बोलते हैं कि अरे आप इमीडिएटली पिकअप कर लेते हो, क्योंकि आपका इतना कर करके वो एक सिक्स सेंस बन जाता है। करेक्ट। तो मुझे हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, प्रोजेक्ट फाइनेंस, फंडिंग, उन चीजों का बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल गया, जो बहुत लोगों को मिलता नहीं है। ऑब्वियसली हमारा फैमिली बिजनेस भी था, तो मिला, सिचुएशन ऐसा था तो किसी को सामना करना पड़ा। तो इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी, और उसी का मैंने आज पूरा फायदा लिया। आज मेरी कंपनी
वन ऑफ द ओनली लिस्टेड कंपनी है इस स्पेस में जो रेस्टोरेंट और होटल दोनों लिस्टेड है। साउथ इंडियन चेन में ओनली चेन इन द वर्ल्ड जो लिस्टेड है। तो बहुत सारे ऐसे हो गए, जब लिस्ट किया था तो इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग लिस्ट। इट वाज द इतना बड़ा सब ओवर सब्सक्रिप्शन एसएमई एक्सचेंज बीएसई पे कभी हुआ ही नहीं था, 8 टाइम हुआ था। उसके बाद भी कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल इंक्लूडिंग इन कोविड। तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड मैंने ना ही फाइनेंशियल मार्केट में बट इनोवेशन फूड इंडस्ट्री में भी मैंने किया है। जैसे हमारे डोसा का इनोवेशन, जैसे मैं आपको कह रहा था, जो हाईवेज पे जब हमने कामर्स विठल कामर्स चालू किया तो हम गर्व से लिखते थे वी हैव क्लीन वॉशरूम्स। और वॉशरूम्स एक ऐसी चीज है जो लोग नॉर्मली इंडिया में बात ही नहीं करते हैं। खास करके महिलाओं को, बच्चों को ट्रैवलिंग में, फैमिली में आपको बहुत दिक्कत होती है, बट आप करेंगे क्या, फैसिलिटी ही नहीं है। और उसी वजह से कामर्स को हमने वो पोजीशनिंग वैसे किया जिसे और यश मिला। महाराष्ट्र के गवर्नर ने हमको अवार्ड भी दिया फॉर क्रिएटिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। खास जो है, आप खास जी बता रहे बिल्कुल, थे खास तो का मुझे इंट्रोडक्शन में तो मुझे मेरे लिए खास अभी कामत हॉस्पिटैलिटी अकेडमी स्किल है, वो भी भारत का एकमेव अर्न एंड लर्न प्रोग्राम है। एंड जब हमने इट वाज थैंक्स टू महाराष्ट्र स्टेट वोकेशनल बोर्ड एंड वो टाइम पे भी जो मिनिस्टर भी थे उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया। क्योंकि पहले जब हमने बोला म्हणजे डिपार्टमेंटने आम्हाला सांगितलं म्हणजे काय, कसं होणार, कसं शक्य आहे, असं कधी झालं नाहीये। सो तो उनको समझाने में और उनको वो चीजों को बिठाने में, तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, तुम्ही जे माणसं घेणार किंवा तुम्ही जे मुलं घेतील ते कुठल्या एनएसक्यूएफ लेवलला असेल। अभी हमने बोला है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन लेवल, जब आप कोई नौकरी के लिए आता है थोड़ी हम बोलते हैं आपका नेशनल स्किल लेवल क्या है। तो ऐसी सब चीजें हुई जिनको करते 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 हम यहाँ आ गए। बिल्कुल, कौशल विकास पर जो ध्यान दे रही थी सरकार, ये कौशल विकास के लिए बहुत ज्यादा ये किया। तो खास में क्या यूनिक आप देते हो छात्रों को? थोड़ा हम टू एंड फ्रो जा रहे कॉन्वर्सेशन में, ऐसा लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट जैसे जैसे बातें आगे बढ़ेगी जी। उसी को तो बात हर बात नहीं होती, बातों बातों में ही होती है जी। तो ये यूनिक है क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अरे विक्रम जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप लाखों ले सकते हैं, आपका उस कामत का नाम है, आप इतना अच्छा कर रहे हैं, जॉब भी दे रहे। मैं बोला मेरा ऑब्जेक्टिव है इनको जॉब देने के लिए। मैं आपको बताऊं मेरा फिलॉसफी बहुत क्लियर है, कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहता है कोई भी पढ़ाई नहीं करना चाहता है। लोग पढ़ाई इसलिए सफल होना चाहते हैं नहीं, बट लोग पढ़ाई इसके लिए करते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिले। दी एजुकेशन इज जस्ट अ मीन्स टू द एंड। तो एंड गोल क्या है? तो अच्छी जॉब मिलने के लिए आपको एक स्किल की जरूरत है। और हमारी जो इंडस्ट्री है, राइट फ्रॉम मेरे ग्रैंडफादर के टाइम से और उसके पहले से आप देखेंगे तो ये बिजनेस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं है। आपको पेपर थोड़ी ना, आप ब्रिज बना रहे हैं कि आपको कैलकुलेशन करना है कितना लोड ले सकता है, गाड़ी का वजन कितना है, इसका वजन कितना है, ट्रक का, ऐसा कुछ नहीं है। आपको वही चीजें करनी है जो आप घर पे करते हो, जो आपकी मम्मी आपके साथ कर रहे हो, होपफुली आपके फादर आपके साथ कर रहे हो, विच इज अच्छे से बात करना, अच्छा बर्ताव करना, लोगों जो पसंद है उन्हें देना, एंड मेक श्योर जैसे आप अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं वैसे लोग एंजॉय करना चाहते हैं। तो इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट फिर भी ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि ये सबको समेट ले सकता है। पर इस इंडस्ट्री को सही दिशा नहीं मिली है। टैक्सेशन ये वो अलग चीजें हैं, बट खास करके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इसमें बहुत स्कोप है सबके लिए। 27 टाइप की डिपार्टमेंट है। हमको अकाउंटेंट्स की जरूरत है, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, छोटा मोटा जो प्लग पॉइंट ये वो फिक्स कर सकता है, पेंटर की जरूरत है, प्लम्बर की जरूरत है, F&B, किचन, हाउसकीपिंग, सब लोगों की जरूरत है। ऐसा कोई है नहीं जिसकी जरूरत होटल या रेस्टोरेंट में नहीं है। तो ये सब चीजें हम स्किल बेसिस पे सिखाते हैं। और ऑब्वियसली फोकस पहला तो है होटल इंडस्ट्री के हिसाब से, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बाकी एप्लीकेशन भी है। जैसे आप अगर अच्छा पैंट्री बॉय बन सकते हो या पैंट्री लेडी बन सकते हो, तो आज आप जैसे ऑफिसेज है और उनको एक पर्सन की जरूरत है जो चाय कॉफी, थोड़ा टोस्ट बटर जैम या कुछ भी, थोड़ा एक छोटा स्नैक्स बना सके और पैंट्री को साफ सुथरा रख सके और लो सर्विस कर सके। क्या है इसमें कॉम्प्लिकेटेड? तो ऐसे ही हम चीजें सिखाते हैं खास में, जिससे ये अर्न एंड लर्न में मतलब हर महीना उनको एक स्टाइपेंड मिलता है सीखने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन छोड़ना पड़ता है क्योंकि घर में पैसा नहीं होता है, तो वो आज
150 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं और ये साल हमारे मुझे गर्व है कि वी शुड ट्राई एंड रीच 300 स्टूडेंट्स। यही उद्देश्य है। तो ये एकेडमी में आप सिलेक्शन जब करते हो तो ग्राउंड उनका क्वालिफिकेशन क्या है कि बेस क्वालिफिकेशन क्या है कि जहाँ पे वो आ सकते 10वीं पास। 10वीं पास। अभी तो 10वीं पास है, पर मैं चाहता हूँ और मैं प्रयत्न कर रहा हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से कि हम कुछ ब्रिज कोर्स करें। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो आज 50 45 इयर्स 50 इयर्स के हैं और उन्होंने कास्ट का एग्जाम दे के आए हैं, क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरा जो एजुकेशन इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो सके। इट्स सच अ इमोशनल और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कि लोगों को लगे कि मेरा भी एजुकेशन कंप्लीट हो। तो ऐसे जब ये एज में लोग सोच रहे हैं जी। तो जरूर जो डेवलप हो रहे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड, जो 18 इयर्स 20 इयर्स है, उनके लिए तो नौकरी तो और भी इम्पोर्टेंट है। नौकरी विद क्वालिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। आप 22 साल की उम्र में 2006 की बात, उम्र बता रही हूँ मैं हाँ, आपकी। जरूर प्लीज। ये तो 22 साल की उम्र में आपने फुल फ्लेज बिजनेस शुरू किया। जी हाँ, और जी हाँ। तब सबसे टफ टाइम कौन सा था? क्योंकि ग्रुप भी एक बहुत टर्मोइल से गया। मैंने जी हाँ। कामत साहब के कई इंटरव्यूज देखे हैं, कई बातें देखी है कि जो एक हौसला खोने का समय होता है, उस समय हौसला रखना और उस समय उससे बाहर आने के लिए फिर वो स्टेटस वाला जो भी डिसीजन लेना पड़ा होगा, कौन सा वो मुश्किल दौर और उससे बाहर कैसे निकले? तो मैं मतलब मैं हमेशा मैंने तो बहुत चैलेंजेस देखे, अलग अलग प्रॉब्लम्स थे। एक बिल्डर था जिससे पूना का प्रोजेक्ट में जिसमें हम अटक गए थे, उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए। तो वो सब का सामना मैं जस्ट करता गया। वो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अ, एक कहावत है इंग्लिश में, दी काम सीज रेयरली मेक गुड सेलर्स। एब्सोल्युटली। मतलब जो बहुत मुश्किलों से गुजर चुका है वो और शक्तिशाली या बेटर, आई डोंट नो हाउ टू एग्जैक्टली से इट इन हिंदी, बट आई एम श्योर आपके आपके व्यूअर्स समझ जी। जाएंगे। तो वैसे ही मैं करते गया। मैं हमेशा कहता हूँ सबको, इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स और मेरे स्टाफ को, कि आप खुद के लिए कर रहे हैं, ये पहला आप समझिए। दूसरे के लिए सेकंड। जो भी फायदा जब होगा वो पहला आपको होगा। और आज मुझे गर्व है क्योंकि मैं हमेशा, कितनी भी मुश्किलें आ चुकी हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि बिजनेस का मतलब ही है मुश्किल, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स। जैसे गौतम बुद्ध जी ने कहा है कि जीवन का जीवन यानी दुख, मतलब वैसे ही बिजनेस मीन प्रॉब्लम्स। तो आपको करते रहना है, आपको काम करते रहना है, अच्छा काम करते रहना है। एक समय था जब मैं छोटी भी चीज हो तो मैं यहाँ भागता था, वहां भागता था, ये करता था, वो करता था। तो अभी विद टाइम मुझे नंबर्स या बाकी चीज, मैं अभी आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ। मतलब मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे अच्छा काम करना है, मुझे सबसे बेहतरीन काम करना है। तो आप मुझे शायद 10 साल पहले मिलते थे तो मैं अलग था। मैं ही अभी भी जी वैसे बिल्कुल, बट इवोल्यूशन होता है। करेक्ट। और इसके लिए फिर मैंने कामर्स लेगेसी किया, बाकी किया। पहले भी अच्छा काम करना था, बट इट्स डिफरेंट नाउ, यू नो, इट्स डिफरेंट। जैसे हम लोग वो थोड़ी आर्ट के बारे में बात कर रहे थे, वो जब फीलिंग आती है तो आप और अच्छा काम कर सकते हो। बिल्कुल। तो वैसे ही है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड इन दैट फेज कि मैं वो चीजें कर रहा हूँ जो और कोई नहीं कर पा रहा है। फिर आपने जैसे ही ये तय किया कि मैं विट्स को बढ़ाऊंगा, विट्स कामत को बढ़ाऊंगा, तो क्या फिलॉसफी थी, क्या एम था, क्या लक्ष्य था? क्योंकि हर किसी का एक प्लान होता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान होता है, एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, फिर एक बहुत लंबा प्लान होता है। तो आपका वो कैसे रहा दौर? तो पहले तो मैंने जब ट्रैवल कर रहा था, मैंने देखा कि भारत में बहुत ज्यादा स्कोप है। टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी स्कोप है। हम एज 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 इंडियंस, हम लोग शादी, बाहर जाना, खाने पीने पे काफी खर्चा करते हैं फॉरेनर्स के मुकाबले। तो ये हमारा लाइफस्टाइल ही है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो इसके लिए मुझे पता था कि विट्स जैसे ब्रांड की बहुत जरूरत है। ऑलरेडी मैं ये हाईवे रेस्टोरेंट सब एस्टेब्लिश कर रहा था। तो मैंने देखा कि ये सब डेस्टिनेशन, आज 30 विट्स है, मोर देन 50 रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग ब्रांड्स में। तो वैसे मैं स्थापना करते गया। मेरे पास
एनर्जी थी, अभी भी है, बट तभी ज्यादा थी। जैसे मैंने कहा, यहाँ भागता था। मुझे बहुत ज्यादा इच्छा थी, और वो पैशन पुल्स यू थ्रू, क्योंकि अगर आप में वो पैशन नहीं है तो क्या होता है, जब मुश्किलें आती हैं तो आपको लगता है अरे यार ठीक है यार, अरे यार क्या। पर जो पैशनेट है, लाइक कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स बहुत टाइम लगा सॉल्व होने में, मतलब हम्म, कभी कभी कुछ बिजनेस में प्रॉब्लम है, कभी कभी कुछ चीजें अटक गई हैं, हम्म, पर आप शांति से, पेशेंटली से उसको तब सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आप में वो परसिवियरेंस है कि आप कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बहुत लोगों को लगता है कि कामच तो कॉमन नाम है, हम्म। लोगों का नाम है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो एक जन ने मेरे फादर के बुक को तोड़ मरोड़ के उसने इडली एंड कामच लिखा, हाँ, लाइक करेक्ट। इडली एंड ऑर्किड। जो इडली ऑर्किड और मैं, जो हाँ, उनकी तो किताब उसको थी करके उसकी। इडली एंड कामच लिखा। हम्म, अभी उसका कुछ लेन देन नहीं था हम्म, कामच से। हम्म। उसने बहुत ट्राई किया। वो वन ऑफ द फर्स्ट केस था जब मैं इन चीजों को समझ रहा था, मतलब ये 10-15 साल पहले की बात है। बट मैं बोलूं, इमिटेशन इज द बेस्ट वे ऑफ फ्लैटरी। जरूर, बट जब कस्टमर आपको बहुत आक्रोश से नेगेटिव कमेंट्स भेजते हैं कि मैं आपके वो आउटलेट में गया था और खाना बकवास खाना है, बकवास था, और आप जब देखते हो कि अरे अरे ये तो ये तो हमारा मेरा आउटलेट है है ही ही नहीं, नहीं। तो लोगों को तो नाराजगी हो रही है, करेक्ट। आपका नाम तो खराब हो रहा है। तो ऐसे ही एक लेडी ने मेरे को एक दिन फोन किया था, और सी स्टार्टिंग में अगर आप बिजनेस को ग्रो नहीं करेंगे तो आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, वॉल्यूम नहीं मिलेगा तो आप वो चीजें नहीं कर पाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें के लिए आपको जानते हुए भी करना पड़ता है। तो जब हमने फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से चालू किया था, तो जब आप कोई भी बिजनेस बढ़ाते हो तो सभी चीजें आपके मन के हिसाब से होता नहीं है, और हमारी भी कुछ गलतियां थी। हमने ठीक तरह से प्रोफाइलिंग नहीं किया, जिनके पास उतना कैपिटल है या वेयर विद ऑल है, तो गलत फ्रेंचाइजी गलत लोगों को भी दिया। क्योंकि पहले तो ये पूरा कैश का बिजनेस था, अभी जी। ये थोड़ा ये एक जमाना था 10-12 साल पहले, जब आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए भी रेस्टोरेंट में अगर 2000 से कम बिल था तो आपको चार्ज लगता था एक्स्ट्रा। करेक्ट, करेक्ट। अभी वो एमडीआर वगैरह निकल गया, तो ये जरूरी थी। अब आप हाईवे पे बैंक नहीं है, आप डिपॉजिट कहाँ करेंगे पैसा। तो ऐसे सब चीजों में मुझे एक दिन एक लेडी ने बहुत ही आक्रोश से फोन किया और कहा की तुम्हाला अक्कल नाही आहे, तुम्ही कसे लोकांना देतायत, काय आहे, तुम्ही तुमचं नाव घडवतायत, ऐसा तसा। बहुत ही कॉस्टिक थी वो। और मुझे तो ऑब्वियसली बुरा लगा, ये लगा, तो मैं उनको समझा था। मैंने उनको बताया मैम आप समझिए, आपको फिर भी इतना बोल रहे थे, इट वाज गुड इनफ, बट फिर भी ये हुआ ना। मैं बोला हर एचपीसीएल के आउटलेट पे जाते हैं तो क्या हर पेट्रोल पंप नया है? क्या हर पेट्रोल पंप में वही सब सुविधाएं हैं जो है? जब वो 50 साल में नहीं कर सके तो आप मुझे समझ लीजिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आप थिंक आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही नहीं नहीं ऐसे ऐसे तुम, बट ऐसे होता है। जो ब्रांड है वो लोगों के दिल में इतने अच्छे से बस चुका है कि लोग इन चीजों को पर्सनली लेते हैं। तो ऐसी चीजों से आपको गुजरना पड़ता है। आपको you have to take it with a pinch of salt and just try and do a better job. एब्सोल्युटली। और एक और हो जाता है कि जब आप खाना परोस रहे हो किसी की प्लेट में, तो वो टेस्ट के लिए आते हैं लोग। Yeah. मैं बड़ी क्यूरियोसिटी से गई थी, और मैंने देखा कि विट्ठल वड़ा खाल्ला का, Oh. राइट? Oh. तो आई वांटेड टू टेस्ट व्हाट इज दिस विट्ठल वड़ा, कि ये अलग है क्या। फिर मुझे पता चला कि वो बटाटे वड़ा पे एक ब्लेंड है, दही है एंड थिंग्स, और ये, लेकिन इसका एक यूनिफॉर्म टेस्ट होना, क्योंकि मैं एक टेस्ट जहन में लेके जाती हूँ, अगली बार मैं जब जाऊँ तो मैं वही ढूंढती हूँ वहां पर। तो ये यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए आप क्या करते हैं? तो मुझे बहुत गर्व है, ये जो विट्ठल वड़ा है, आई नेम्ड इट आफ्टर माय फादर, Yeah. एंड इट्स अ वेरी यूनिक आइटम। ऐसे बहुत सारी चीजें जिनका इनोवेशन मैंने किया। इसको यूनिफॉर्म रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग। हमने एक प्रोसेस बनाया है, पहले ABCD, रेड व्हाइट ग्रीन ऐसे करके वो सब किया है। सेकेंड है स्टाफ कंसिस्टेंसी, जिनको आपने ट्रेन किया है वही अगर बदलते रहेंगे करेक्ट, तो आपका कुछ फायदा नहीं है। राइट। और तीसरा है राइट इंग्रेडिएंट्स। अगर आपके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग जगह से हैं या कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको कंसिस्टेंट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर मैं हमेशा सिखाता हूँ 3 पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम, जो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं सब जगह लगा है, बाकी जगह भी लगा है। तो लोगों को लगता है सब चीज सिस्टम से चलनी चाहिए। तो मैं हमेशा उनको पूछता हूँ, लोग बोलते तो है कि अरे बहुत सिस्टमैटिक, बट सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है इट शुड बी अ सीरीज ऑफ सिंपल स्टेप्स, एनीबॉडी शुड बी एबल टू डू इट, ओके, एंड द रिजल्ट शुड ऑल कम आउट सेम। तब आप बोल सकते हैं सिस्टम है। राइट। अगर ये 3 चीजें आप नहीं लगा सकते कुछ भी, तो मतलब आपका सिस्टम नहीं है। तो मेरे
माइंड में ये चीजें चलती ही रहती है। आप मेरे टीम से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये मैं ऐसा ही हूँ। तो ये मेरे माइंड में हमेशा ऐसे ही चलता है, अरे ये तुमने बनाया बट इसका सिस्टम क्या है, इसका ये क्या है, तुमने ऐसा बनाया। इसके वजह से आज आप कोई भी आउटलेट में जाइए, आपको मैं गर्व से कह सकता हूँ और पूरे 100% कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आपको विट्ठल वड़ा, सांबार, इडली, चटनी आपको सेम एंड कंसिस्टेंट मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन बना रहा है। और ये चीजें मैंने, आई एम वन ऑफ द ओनली पर्सन जो इंडियन फूड में ये सब करने वाला, मैं वन ऑफ द एकमात्र हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। फिर मैंने देखा कि एक तो साफ सुथरी जगह, फिर खाने के टेस्ट में कंसिस्टेंसी कि वही आपको मिलेगा। अमूमन मैं जितनी भी बार गई हूँ तो मिला है वैसे। लेकिन एक और रिस्क होता है कि एक दिन नमक कम, नमक ज्यादा या फिर कुछ भी गलत यहाँ वहां हुआ, तो वो जो कस्टमर 10 बार आपके पास में खुश होके गया है, वो एक चीज से भी ये हो सकता है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल, उसके लिए क्या होता है आपके पास? देखिए, मैं अगर आपको बोलूं कभी भी ऐसा हुआ नहीं है, वो तो सरासर झूठ है। हर किचन में भी, घर में भी होगा, ये होता है, बट हम अवॉइड करने के लिए क्या, आपको याद रहेगा बहुत साल पहले एक ऐड आता था सर्फ एक्सेल का, कि एक स्कूप था और उसमें वो लेडी ऐसे करके वो एक्स्ट्रा निकालते, बोलते एक ही स्कूप डालो। हाँ। तो हम भी किचन में सब वैसा ही करते हैं कि वो अगर ढांचा ही उतना बना है, जैसे डोसा का बैटर का वो जो लैडल है, वो लैडल में ही उतना आता है, वो जो इडली का ढांचा है उसमें उतना ही बैठता है, तो काफी हद तक आप बहुत सारी चीजों को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। अभी आपकी बात बिल्कुल सही है, चाय ये बहुत ही इमोशनल चीज है लोगों के लिए, क्योंकि हर एक अपने स्टाइल से ये चाय पीता है जी। तो आज अगर आप देखेंगे तो भारत भर में जो दूध की क्वालिटी है, एक्सेप्ट फॉर मे बी टेट्रा पैक, दूध की जो क्वालिटी है वो बहुत बदलती रहती है। फैट क्वालिटी इन द मिल्क नहीं चेंज होता है, इट्स एन एग्रो प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। और अलग अलग स्टेट्स में कहीं पर ज्यादा दूध डालते हैं, कहीं पर कम दूध डालते हैं, कहीं पर दूध में चाय बनाते हैं, मतलब पानी में नहीं, दूध में। बिल्कुल। तो ऐसे आपको प्रोसेसेस को स्टेबलाइज करना है, तो ही आप वो सब कर सकते हैं। मतलब पहले आपको डिफरेंस को समझना है और फिर एक कंसिस्टेंसी लानी है कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे। फिर ये है कि मैंने देखा आप में कुछ जो खासियतें हैं कि आप एक अच्छे पेंटर हो, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, अच्छे लेखक हो, और उससे भी ज्यादा आप सोशल मीडिया पर जाइएगा, कभी आपको लो लगे तो इनके इंस्टा अकाउंट पर चले जाइएगा, यू विल ऑलवेज हैव अ टेक अवे। तो मैंने देखा कि ये सारी चीजें और बिजनेस संभालते संभालते इनको बैलेंस करना, इसके लिए जीवन साथी भी ऐसा होना चाहिए कि जो इन चीजों को समझे। हाँ, तो पहले वहां से शुरुआत करते हैं कि जीवन साथी पत्नी को कहाँ मिले, कैसे मिले, वो भी ये बिजनेस में है। वो भी होटल मैनेजमेंट जी में से ही है। हम तो ऑब्वियसली बीइंग इन सेम फील्ड, होटल मैनेजमेंट एंड होटल्स, सम कॉमन फ्रेंड से मिले। वो इस बिजनेस को समझती है। काफी सारे जो हम नए प्रोजेक्ट्स करते हैं या इंटीरियर्स, वो तो हाउसकीपिंग बैकग्राउंड से है, लैंडस्केपिंग हाउसकीपिंग से, तो नॉर्मली हमारे जो खुद के प्रोजेक्ट्स है वो हाउसकीपिंग लैंडस्केपिंग को संभालती है। जो पेंटिंग आप बता रहे हैं वो तो मैंने उनसे सीखा। अच्छा। उन्होंने मुझे सिखाया, वो भी बहुत अच्छी, वो तो और अच्छी पेंटिंग करती है, पर हमारा दोनों का स्टाइल अलग है। हर एक का एक स्टाइल रहता है जी। उनको बारीकता वाले पेंटिंग बहुत अच्छा लगता है और मुझे इतना पेशेंस नहीं है कि मैं वो बारीकता, मतलब वो फूल बनाएगी तो परफेक्ट फूल रहेगा, वो एकदम बारीक, एकदम इंट्रिकेट वाली चीजें, तो उसकी भी बहुत सारी पेंटिंग है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये हमने साथ में बनाया। अच्छा। एक रात में, इन वन नाइट। हाँ, जैसे आप बोल रहे थे कि हम भी 12 बजे के बाद ही शुरू करते हैं, बच्चे सो जाते हैं, तो नहीं तो वो भी पापा कैन आई, ममा कैन आई आल्सो डू दिस, आई आल्सो वांट टू हेल्प, तो उनको भी लगता है। वो भी बाय द वे पेंटिंग बनाते हैं हम दोनों के वजह से। ये हमने एक रात में, ये पेंटिंग ओरिजिनली ऐसे था नहीं, ये एक अलग पेंटिंग था जो अच्छा नहीं बना, और हम ऐसे रात को बैठे थे। ये सब कोविड के बाद वाला, तब तो हम काम शुरू हो गया था, पर फिर भी थोड़ा और समय था, तो हम बोले क्या चेंज करें, तो उन्होंने कुछ अलग ही बनाया था। फिर हमने बोला चलो इसको ऐसे बनाते हैं, और ये सब बना हुआ था, ये सर्कल वर्कल ये सब बना हुआ था, तो हमने ओवरनाइट उसको बनाया। तो इट्स ग्रेट जब आप आपके टीम के साथ, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, करेक्ट, तो आप ज्यादा क्लोज हो जाते हैं, आपको भी अच्छा लगता है, एंड
I found painting to be quite relaxing and a good medium. हर किसी को मेडिटेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हाँ, किसी का मेडिटेशन मूवी में होगा, किसी का पर खाने में होगा, किसी मैंने का विपासना भी किया by the way. अच्छा। हाँ, तो ये विपासना के दौरान ही मुझे और अच्छा लगा जब मैं और इंट्रोस्पेक्ट कर पाया, क्योंकि हम इतने साल निकालते हैं लोगों से बात करते हुए, लेकिन हम कभी भी अपने आप से कभी बात करते ही जी। नहीं है। बात भी करते तो लपा छुपी या चीजों को माइंड में रख के या चीजों को छुपा के हम बात करते हैं, और आपके माइंड में वो सभी चीजें ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी हैं। तो बहुत ही अच्छा था। मैं जरूर कहूंगा कि आपके जितने भी व्यूअर है वो अगर जाएं तो उनको बहुत लाभ होगा, बट ओपन माइंड से जाना चाहिए जी। एंड उसके बाद मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं खुद के बारे में बहुत कुछ जान पाया कि मैं हूं तो क्यों हूं ऐसे, और आगे क्या करना है। और जैसे मैंने इस इंटरव्यू के पहले मैं बता रहा था कि, और दौरान भी पता कि मैं बदल गया, मतलब मैं समझ चुका कि मेरी क्या खासियत है। जी। आप किसी की तरह बनने मत जाइए, आप खुद जैसे हैं वैसे रहेंगे तो दुनिया में कुछ कर पाएंगे, कुछ दिखा पाएंगे, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा किसी को बनाया नहीं। मैंने आपके पेंटिंग्स में देखा, एक तो वाइब्रेंट कलर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल, और इट इज ऑलवेज राइजिंग, मतलब हम दो जो पेंटिंग आपके पीछे है तो उसमें उभरने वाली चीज है, उड़ान वाली चीज है। तो ये अपने अंदर जो थॉट प्रोसेस होता है वही कैनवास पर उतरता है। हाँ, वही उतरता है। मेरे आप जितने भी पेंटिंग देखेंगे वो सब ऐसे ही है, अबाउट अबाउट पॉजिटिविटी, अबाउट ग्रोथ। शायद मैं उसके बारे में ही सोचते रहता हूँ बिजनेस में, शायद वही बाहर निकल के आता है। बाहर भी आप देखेंगे तो एक रोमन विक्ट्री गेट है, जो इंडिया गेट जैसे ही दिखता है, बिकॉज वो रोमन टाइम पे बनता था ऐसे टाइप के गेट। जब भी आपकी कोई विजय हो तो आपके लिए एक गेट बनता था जी, उसको रोमन विक्ट्री गेट बोलते हैं। तो फ्रांस में भी आप देखेंगे, पेरिस में भी है, इंडिया में तो है ही, ब्रिटिश के अलग अलग जगह पर भी है जिन जिन वॉर्स को वो जीते। तो सब चीजें उसी पे है, ग्रोथ के ऊपर। ईगल भी हमेशा राइज होते रहता है, अकेला करते रहता है। ऑफ कोर्स आई बिलीव इन टीम वर्क, वो हिसाब से नहीं, करेक्ट, बट सब पेंटिंग ऐसे ही है। सो आई एम वेरी फिर मैजिक, सेल्स मैजिक, ये मतलब मैं इनकी किताबों की बात कर रही हूँ। तो 9 किताबें लिखी आपने? जी हाँ, जी हाँ। और किताब पहली कब लिखी? मतलब पिताजी ने किताब लिखी इसलिए लगा कि मैं भी लिखूं, या कैसे, मतलब ये शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली क्या है, मैं हमेशा जैसे मैंने आपको कहा, मैं हमेशा वो लोगों को ट्रेनिंग के चक्कर में ही रहता हूँ कि लोग और बेहतर कैसे बने, मैं कैसे बेहतर बनूं और लोग भी कैसे बेहतर बने। तो वो चक्कर में मैंने देखा कि मैं जब इस दौरान जब मैं ऑर्किड के पूरा सेटअप कर रहा था, पूरा किया, तो मैंने देखा सेल्स बढ़ाना बहुत जरूरी है। और सेल्स एक ऐसी स्किल है ये जो कोई आपको सिखाता नहीं। एमबीए के लोग लाखों रुपया ले रहे हैं, कोर्सेज के लाखों रुपए, लेकिन चीजों को बेचना ये कोई भी बात नहीं कर रहा। सबसे बड़ी स्किल ये है कि पैसा खर्चा करना बहुत आसान है, बट पैसा कमाना ये बहुत मुश्किल है। और जो पैसा कमा सकता है उसी को रिस्पेक्ट है। आप शादी के पहले भी देखिए, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, मतलब मैन self-worth, both himself and in society and for business also is by how well it does. तो मैं उन स्किल्स को जब फील्ड में गया और देखा कि ये चीजों जो प्रैक्टिकल चीजें मैंने सीखी, मुझे लगा कि, और मैं जैसा आप देख सकते हैं, मैं चीजों को कुछ छिपाता नहीं हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि सब जन सीखे, जितना मेरे को भी किसी ने सिखाया, मैंने भी किसी से सीखा, उन्होंने भी मुझे दिल खोल के सिखाया, इसके लिए मैं यहाँ पहुंच गया। तो मैं अगर आगे किसी को हेल्प कर सकता हूँ तो उसमें क्या नुकसान है। तो मैंने वो किताब लिखी कि मैंने जो स्किल्स इतने मुश्किल से सीखे, मुझे 3-4 साल लगे सेल्स में, मतलब ऑफ कोर्स उसके पहले भी, बट फोकस्ड वे में जब मैं चीजों को नोट डाउन करने लगा, इसके लिए मैंने वो सेल्स मैजिक लिखी। उसमें 44 ऐसे टेक्निक्स है। क्या आप जानते हैं कि बिना बात किए आप बेच सकते हैं? तो ऐसे चीजें मैंने सीखी जो लोग जानते भी नहीं है। तो मतलब काफी कुछ उसमें, मतलब एक सब 9 किताबों में मैंने जो सीखा, फ्रेंचाइजिंग के बारे में मैंने जो सीखा, जो गलतियां मैंने की, जो लाखों रुपए गवाए, कभी कभी केसेस हुए, इश्यूज हुए, चीजों को कैसे मैनेज करना, जो भी मैंने सीखा, मुझे लगता है कि मैं बताता हूँ और उसमें लोगों का फायदा होता है।
तो आप हमेशा आपके गुरु की याद, मैं हमेशा मेरे गुरु की याद रखता हूँ। मेरे अलग-अलग गुरु रह चुके हैं, तो वैसे ही लोग भी मुझे याद रखेंगे। एक होता है कि किताब लिखते हैं तो वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचती है, ये है। इसके अलावा लेकिन जो फेस टू फेस ट्रेनिंग होता है, जी हाँ, दैट टेक्स यू ऑन अनदर लेवल। यस। क्योंकि जो मुझे लगता है कि हाँ, आप जो एनर्जी पैशनेट ट्रेनर भी हो। यस। अ, हाँ, हूँ बट उसके लिए अभी समय थोड़ा मुश्किल है हुँ, एंड आप वो कहावत है ना कि अगर प्यासा कुएं के पास नहीं पहुंच सकता तो कुएं को प्यासे के पास आना पड़ेगा, तो वैसे ही है। तो हम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इसके माध्यम से जिनको इंटरेस्ट है हुँ। वो कर सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पर मैंने देखा कि आप बहुत जो भी छोटी-छोटी बातें भी होती है, बड़ी पैशनेटली होती है। तो ये कब शुरू किया और कब आपको रियलाइज़ेशन हुआ कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप आपके सारे कस्टमर्स के साथ जुड़ सकते हो, लोगों के साथ जुड़ सकते हो और ज़्यादातर लोगों के साथ पहुँच सकते हो? तो इसका भी श्रेय मैं मेरे वाइफ को ही दूंगा हुँ, और हुँ। मेरी टीम को दूंगा, क्योंकि मैं इन चीजों के बारे में सोचता नहीं हूँ। मैं केवल काम और काम के बारे में ही ज्यादातर सोचता हूँ और मुझे याद नहीं रहता है कोई भी फोटो निकालने के लिए। मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज एक बार किया था कि तुम्हारे और तुम्हारे वाइफ का फोटो है क्या, फोन पे दिखाओ। हुँ, और मैं हार जाता था, एक भी फोटो नहीं था। लकीली कि एंड आयरॉनिकली एक दो ग्रुप पे तो हमारे कुछ और फ्रेंड्स के ज्यादा फोटो थे। हुँ, तो मैंने बोला यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, तो आई नियरली लॉस्ट दैट बेट। लकीली गलती से एक फोटो था जो किसी और ने निकाला था पार्टी में और वो मिला मुझे, पर नहीं तो मैं हार जाता था। तो मैं पर्सनली इतना कुछ फोटो निकालना या चीजें, लाइक आई सेड, मुझे शेयर करने में बहुत इंटरेस्ट है, पर ये फॉर्मेट में मैं हुँ, इतना वाकिफ नहीं था सोशल मीडिया से। बट और मुझे लगता था इसमें बहुत टाइम जाता है, नॉर्मली पर्सनली करना पड़ता है। राइट। बट जब से मेरी टीम और मेरे वाइफ ने पूरा हेल्प करके हैंडल उन्होंने किया है, तो इट हैज बिकम मच इजियर। फिर आते हैं साउथ इंडियन फूड पर, क्या क्योंकि दक्षिण भारत का जो खान-पान है, जो ऊपर महाराष्ट्र से ऊपर रहने वाले सभी लोग हैं, उनको लगता है इडली डोसा ये। लेकिन कर्नाटक की अलग ख़ासियत है, क्या वहाँ पर भी आप जगह-जगह जाओ तो उडुपी की अलग स्टाइल होगी, तमिलनाडु की अलग है। एक सांभर में कई सारे ब्लेंड्स हैं जी हाँ, और इन सारी चीज़ों का एक सोचकर जी उसको हाँ, एकत्रित करना। आप मुझे बता रहे थे कि डोसा के 300 टाइप के यस डोसाज़ यस। का आप रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो ये एक करना और इसको ब्लेंड करना, तो साउथ के सारे जो फूड कल्चर है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको कौन-सा पसंद आता है और फिर उसको आपने कैसे इसमें मिलाया? मुझे ऑफ कोर्स जैसे मैं आपको बताऊं, ऑफ कोर्स आई एम श्योर ये क्वेश्चन थोड़ा आपके लिए पर्सनल भी रहेगा। जी, जो बिल्कुल। जो 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 व्यूअर जानते नहीं है, मैम के हस्बैंड भी साउथ इंडियन है, तो यस हम ऐसे ही बात और कर रहे थे कि सबको लगता है कि दक्षिण भारत में एक ही स्टेट है और वो है साउथ, मतलब सब साउथ इंडियन एक ही मद्रासी है। बोल देते हाँ, हैं। मद्रासी, पर ठीक है, ये ऑन अ लाइटर नोट, इसमें पर्सनल लेने राइट, के लिए इट्स फाइन, आई मीन करेक्ट। इट्स पार्ट एंड पार्सल। बट इसके लिए लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुँ, और मेरे लिए सबसे बढ़िया डोसा है बेने डोसा, जो है ओके। व्हाइट बटर डोसा, जो हुँ, मक्खन यानी लोनी से जो बनता है, जी। वो वेरी टेस्टी डोसा, हुँ, खास करके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। हुँ, और मुझे रियलाइज हुआ यही इंट्रोस्पेक्शन के दौरान कि मैं इतने अलग ब्रांड बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर मुझे बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर, फादर, माई एक्सपोजर, और कहीं हुँ, ना कहीं गॉड हैज गिवन मी दैट अंडरस्टैंडिंग कि साउथ इंडियन में मैं जितना कर पाया हूं, हुँ, जितना प्रोफेशनलाइज कर पाया हूं, कम उम्र से भी या ज्यादा उम्र मतलब whatever, वो कोई नहीं कर पाया। हुँ, और ये गिफ्ट है। और अलग 10-100 चीज करने से अच्छा मैं इसी गिफ्ट को अगर करूं तो मैं बहुत आगे जा सकता हूं। जी। और वही मैं करते गया। एंड वैसे ही पहले कामच किया, विठल कामच किया, उसको बढ़ाया। फिर प्रीमियम अप मार्केट कामच लेगेसी अब जो बना, हुँ, जो बहुत ही अच्छा कर रहा है। हुँ, मैं आपको बता दूं, सांबार में भी इतने पदार्थ है, स्टेट हुँ, वाइज छोड़िए, स्टेट के अंदर भी इतने जी, सारे पदार्थ है। जी। ग्रीन ब्रिंजल का भी सांबार बनता है, हुँ, ग्रीन ब्रिंजल का। हुँ, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही टेस्टी है। आ, और ये चीजें लोगों तक आई ही नहीं है, मतलब उन्होंने इतने ही, लाइक उनके स्पेक्ट्रम में जो इडली डोसा कुछ चीजें खाई वो ही खाई है। करेक्ट। तो मैंने कहा क्यों नहीं, हुँ, जब मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, जब मेरे में वो समझ है इंडियन फूड, हुँ, और खास करके साउथ इंडियन फूड को कैसे, जैसे आपने कहा, जी, कंसिस्टेंसी,
लोगों को अच्छा ट्रेनिंग देके और अच्छा प्रोडक्ट में जब दे सकता हूँ जो और कोई नहीं कर पा रहा है, तो मुझे वो चीज जरूर करना चाहिए और मैं पैशनेटली करता हूँ, इसके लिए वो अच्छा हो जाता है। मेरी जब शादी हो रही थी तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे एक ही कंडीशन डाली थी अच्छा। कि खाने में हाँ। मतलब दाल में हाँ। चाहे सर्फ डालो हाँ। लेकिन गुड़ मत डालना। ये आपने एकदम साउथ सही कहा। इंडियन। नहीं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या है कि अगर हम देखें तो आज के और ये आपकी प्रैक्टिकल बात है, जी मतलब ये बिल्कुल। सब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी ये हो रहा है। लोग मुझे बोलते थे अरे आपके जैसे साउथ इंडियन टेस्ट नहीं मिलता है, कैसे नहीं मिलता है बाकी जगह। बिकॉज क्या है, जो खाना बनाने वाला है अगर उसका बैकग्राउंड अलग है, जी आज ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में हमारे पास जो किचन के टीम आते हैं, ऑब्वियसली सदर्न स्टेट्स आईटी इसमें उसमें इतना अच्छा कर रहे हैं कि वो जो पहले जैसा मूवमेंट था वो कम हो गया। वैसा। और जो ज्यादा किचन वाले जो है वो ज्यादा नॉर्थ से आते हैं, तो इनको कोकोनट ऑयल, करी लीव्स, करेक्ट, मस्टर्ड का कैसे टेम्परिंग करना है, क्योंकि नॉर्थ में मस्टर्ड का यूज अलग रहता है और साउथ में उसका अलग रहता है। तो ये सब चीजों को मैंने बहुत बारीकता से देख के समझ के प्रॉब्लम को समझा और तब इन चीजों को चेंज किया। आप अगर बोले कि प्रॉब्लम है वो बहुत आसान है, बट ये बहुत बारीकता से मैंने रूट में, जैसे मैं आज आपको बताऊं पनीर फॉर एग्जांपल, पनीर साउथ में है ही नहीं। ये पनीर चेटिनाड वेटिनाड साउथ के लोग आके हमारा गला दबाना बाकी है जी, बिकॉज पनीर साउथ में है ही नहीं। दूध का इस्तेमाल होता है, ये होता है, बट पनीर इज नॉट नेटिव टू सदर्न इंडियन डिशेस। पर टाइम के अनुसार, एक्सपोजर के अनुसार, मार्केट के अनुसार आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, आप ओवर ऑथेंटिक भी रहेंगे तो लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। बट ट्राइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द बोथ आप अगर करेंगे तो आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप तो सांबार का बता रहे थे, मैं हमारे घर में करेला का सांबार बनता है, व्हिच इज लाइक ओनली प्योर करेला, उसके अलावा कोई सब्जी नहीं जाती। मेरी वाइफ बहुत खुश होगी, उसको करेला बहुत ही पसंद है। जी। फिर वो वेंगायम सांबार, जो चिन्न वेंगायम छोटा अनियन आता है, मद्रास अनियन, करेक्ट, मद्रास अनियन, उसका सांबार अलग से बनता है। माय मदर इन लॉ मेक्स लाइक 7-8 टाइप्स ऑफ सांबार्स। मुझे उनको मिलना पड़ेगा, बिल्कुल आइएगा घर पे खाने के लिए, उनसे कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। मैंने 300 डोसे के बारे में सुना। मम्मी तो 11 टाइप के डोसे बनाती थी, तो मुझे बड़ा लगता था। 300 टाइप्स ऑफ डोसा मींस कितना सारा ब्लेंड। और मैं आपको एक खासियत बता रही हूँ कि जो विक्रम जी बात कर रहे थे हमसे, डोसा आपके घर में क्रिस्प कैसे पहुंचे। क्योंकि डोसा अमूमन ऐसे लगता है कि तवे से नीचे उतर के हमारे प्लेट में आ जाए तभी हम ये थोड़ी देर बना के रखा तो नहीं, तो आप घर पे ये पहुंचाने का क्रिस्प डोसा, और आपने उसका एक चैलेंज भी दिया है, क्या है वो सुनना चाहेंगे। तो हमारा एक रिसर्च किचन है, हमारा इनोवेशन सेंटर है। मैं खुद इनोवेशन करते रहता हूँ और टीम को भी इनोवेशन के बारे में करते रहता हूँ, और उसी माध्यम से मैं खर्चा भी करता हूँ। जो अमेरिकन चेन्स, फॉरेन चेन्स तो रिसर्च पे करते रहते हैं। जब हम जर्मन कंपनी का सोचते हैं, अमेरिकन अरे जो रिसर्च पे बहुत खर्चा करते हैं। जब हम फार्मा कंपनी का सोचते हैं तो बोलते हैं अरे रिसर्च पे बहुत, हम भी करते रहते हैं। ऐसे जूने रेसिपीज को मेंटेन रखना, जब हमको कई जूने रेसिपी मिले तो उनको मेंटेन रखना, उनको प्रोत्साहित करना, उनको सीखना, उनको डेवलप करना जी, वो करते हैं। सेकंड, मतलब जैसे आपने कहा कि आपके घर पे अगर आपको क्रिस्पी डोसा चाहिए तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट आपको आपका बैटर को देखना पड़ेगा जी, कि क्या आपसे उड़द दाल सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि चावल का बनाएंगे तो हो जाएगा। उड़द दाल ये सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है इडली, डोसा और चीजों में। That will give you the taste and that will give you to large extent the crispiness. Correct. सेकंड चीज जो है वो है आपका तवा। आपका तवा ज्यादा पतला रहेगा तो आपका डोसा क्रिस्पी नहीं बनेगा। आपको एक मोटा कास्ट आयरन या थिक तवा चाहिए। जो हम हमारे रेस्टोरेंट में तवा यूज करते हैं वो 25 mm का है। 25 mm का तवा है। My God, इट रिटेन्स द हीट, जिससे वो क्रिस्पनेस आपको पूरा आता है। और घर में अगर आपको ये बनाना है तो जरूर आप घी का साधन यूज कीजिए, तो आपको और क्रिस्पी और टेस्टी डोसा बनेंगे। तेल हो सके तो कम यूज कीजिए, या और ज्यादा घी आप यूज करेंगे तो यस द क्रिस्पनेस यू विल गेट। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, और जो आपके व्यूअर्स है जरूर कमेंट्स में लिखिए कि आपका डोसा क्रिस्पी बना कि नहीं। इन सब, और वो उड़द दाल जो है वो गोटा वाली यूज होती है, ब्लैक वन, होल उड़द दाल। अच्छा, होल उड़द दाल को यूज करना है डोसा में। यस, डोसा बैटर में। क्या बात है। डोसा और बॉइल्ड राइस बनता यूज होता है या ऐसा कुछ नहीं? नहीं, आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए ये तो ऐसे हो गया कि चाय में आपको पत्ती कितना डालना है, वो तो स्वाद मतलब टेस्ट अनुसार। अगर आपको आदत ही है कि आप राइस का डोसा खा रहे हैं, बट नॉर्मली एक्चुअली क्या है, उड़द दाल ये महंगा है, राइस सस्ता है जी।
तो ये ओवर टाइम सब्स्टिट्यूट बनते गया है, बिकॉज राइस इज मच चीपर देन दिस होल ब्लैक उड़द दाल। तो आप जितना उड़द दाल यूज कर सकते हो उतना बेटर है। राइट। और वो जो कई सारे ब्लेंड्स आपने किए, इडली में भी आपने कई सारी वैरायटीज लाई, तो कौन सी वैरायटीज है इडली में? हमारे पास घी पूड़ी इडली है, कांचीपुरम इडली है, कोकोनट इडली है, जो हमने एक कोकोनट के नारियल को स्टीमर बना के उसमें इडली बनाया है। अच्छा। तो हमने काफी चीजें ऐसे की है। डोसा में भी रागी डोसा, ये बहुत सारे डोसा है, मतलब मिलेट्स वाले तो सब मिलेट्स के डोसा बनाए। क्या होता है कि सबको टेस्ट, अढ़ाई डोसा हो गया, इस चीला भी एक टाइप का डोसा ही है, बट सब लोगों को सब टेस्ट जमता नहीं है। मूंग दाल वगैरह समटाइम्स इट बिकम्स टू मतलब जो आप टेस्ट यूज टू है वो थोड़ा हटके हो जाता है। हाँ। तो यू हैव टू सी मार्केट अनुसार क्या चलता है, बट बहुत सारे डोसा है। जब आपने बिजनेस को मुश्किल दौर से बाहर निकाला तो फैमिली में कैसे बात होती थी? मतलब सब स्टफ टाइम जब होता है, मैंने देखा कि जैसे सीसीडी के सिद्धार्थ हो, जी हाँ, एक समय पे छोड़ दिया। जी हाँ, मैंने विठल कामत जी का जो सुना सबसे ज्यादा, नितिन देसाई जो थे, उन्होंने जब अपनी जान दे दी, खुदकुशी की, तो उन्होंने कहा था कि वो एक मुश्किल वक्त होता है, उसको संभालना जरूरी है। और एज ये आपने भी एक टफ टाइम से एक फैमिली के तौर पे उससे उभर कर बाहर निकले। क्या फिलॉसफी थी तब और क्या बनाया लिया था अपने आप के लिए? आई थिंक जैसे मैंने कहा कि मे बी मेरे पास मे बी मुझे ऐसे कभी लगा नहीं कि मे बी यू नो वो मार्क ट्वेन ने कहा है कि फुलिशनेस एंड ओवर कॉन्फिडेंस विल गेट यू ऑलमोस्ट एनीवेयर। कि अगर आपको मे बी आई डोंट नो, मतलब आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बट मुझे लगता है कि शायद मैं थोड़ा मूर्ख था। तो जब आपको पता नहीं रहता है तो आप जस्ट करते जाते हो। मे बी वो भी था। मुझे कुछ ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस थे नहीं। आई वॉज अ सिंगल पर्सन एट दैट टाइम। आई वॉज नॉट हैविंग एनी रिस्क। आई कुड ओनली थिंक सक्सेस होगा तो पूरा फायदा था, नहीं भी हुआ तो ठीक है, सीख तो लिया। सो ऐसे मैंने सोचा। तो आई डोंट नो, मे बी आई थिंक इज दैट मैंने इस पे ज्यादा ध्यान। अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है कि एक मुश्किल दौर में भी इतना ज्यादा डीप ये नहीं हुआ, नेगेटिव मतलब करना ही था। एक तो करना ही था, दूसरा जैसे मैंने कहा शायद मैं मेरे लिए खुद के लिए करा, बिकॉज़ मुझे पता था जो भी होगा मेरे फायदे का ही होगा। मैक्सिमम क्या है, मैं सीख लूंगा। करेक्ट। आप ऑलरेडी खड्डे में हो तो और क्या हो सकता है। और या तो आप बाहर निकलोगे या तो उधर ही रहेंगे। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे ऐसे कभी वो हेल्पलेसनेस, या जैसे आप कह रहे हैं नितिन जी के केस में या बाकी जन के केस में, मुझे कभी भी वो हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग कभी लगी नहीं कि ओ अभी सब खत्म है या अभी कोई रास्ता नहीं है। That is because of the strong foundation which has been laid. ऐसे I'm sure when you've got strong role models. Correct. तो और मैं बहुत पढ़ता हूँ, अभी भी बहुत पढ़ता हूँ जी। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़ना चाहिए। आप पढ़ाई मतलब नॉट एकेडमिक, बट आपको आज 150 रुपए में या 150, 125, 200 रुपए में आज अगर जीई के, जनरल इलेक्ट्रिक के जो टॉप सीईओ है, डाउ जोन्स की वन ऑफ द टॉप 100 कंपनी, 100 साल से वो कंपनी है, वो आदमी आपके बाजू में आके बैठ सकता है। आज तो ठीक है, यूट्यूब है, आप अलग अलग लोगों के वीडियोस देख सकते हैं, तब तो इतना था नहीं। तो आप ऐसे लोगों का एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो आपसे कहीं कुछ कर चुके हैं, तो वो आपको मोटिवेट करता है। बट फिर भी लोग पढ़ते नहीं है या सुनते नहीं या करते नहीं है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आते हैं। उन्होंने आपसे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो वो आपको एक तरह से प्रोत्साहित करते हैं इनडायरेक्टली, मतलब यू नो, बट इफ यू टेक इट लाइक दैट। हाँ, और फिर 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं आप अपने बिजनेस को? क्योंकि एक एक अब प्लान बनता है, फिर कुछ सोच होती है। मैं जैसे मैंने कहा, मैं सोचता हूँ कि ये जो मेरे गुरु कहते थे है, मतलब अभी तो रहे नहीं, तो वो भी जो जिन गुरु जी की मैं बात कर रहा हूँ वो तो मैंने मेरे किताब से पढ़ी है, वो मैं कभी प्रत्यक्ष उनको मिले नहीं। कौन है वैसे गुरु, अगर आप शेयर करना चाहें? नहीं, वो तो ये जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मेरे तो
हर एक चीज मैंने अलग अलग जी चीज सीखी है। जी। इनका नाम है एंड्रयू कार्नेगी, ये बहुत ही बड़े हम्म फिलेंथ्रोपिस्ट थे, हम्म ये बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इनका देहांत केवल 1901 में हुआ था। हम्म बट मैं उनको गुरु मानता हूँ क्योंकि उनके बहुत सारी चीजों से सीख के टीम को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, और जो बिजनेस और लोगों का जो माइंडसेट, साइकोलॉजी, बिजनेस का साइकोलॉजी, ये कितने भी युग आए गए बट इट्स ऑल रिमेन द सेम, क्योंकि लोग वही है। हम्म, लोगों को संभालना, लोगों को साथ में लेना, यही तो फॉर्मूला है सक्सेस जी। का। तो वो हमेशा कहते थे कि आप डोंट पुट ऑल योर, लोगों को लगता है डाइवर्सिफिकेशन, पुट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स, हम्म पर वो हमेशा कहते थे कि पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट एंड हम्म, वॉच दैट बास्केट लाइक अ हॉक, ओके। बिकॉज टू मेनी पीपल आर ट्रिपिंग ओवर देयर ओन बास्केट एंड ब्रेकिंग ऑल देयर एग्स। हम्म तो आप जिस चीज आप अच्छा, जो चीज आप अच्छा कर सकते हो उसी पे ध्यान दीजिए और उसी के सबसे अव्वल कीजिए, दुनिया आपके पीछे रहेगी। तो आज आप वही देखेंगे, आज जाकिर हुसैन जी है तो वो खाली तबला खेलते हैं, जी बिल्कुल। वो तबला के माहिर है, कोई जी और चीज में माहिर है। जो स्विमिंग करता है वो स्विमिंग ही करता है, वो थोड़ी ना रेस भागता है। जी तो वैसे ही साउथ इंडियन को मैंने वो एकलव्य जैसे मतलब वो मेरा टारगेट बनाया है, हम्म और मैंने साउथ इंडियन को बढ़ाना, कामर्स कामर्स लेगेसी को बढ़ाना, यही मेरा पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, और मैंने समझा है कि मेरे से अच्छा और कोई नहीं कर सकता। हम्म। फिर कई सारे बातें होती है, हम लोग करते हैं, कभी मूवीज देखते हैं, रीडिंग है, आप पेंटिंग भी करते हो, अम, लिखते हैं। किताब लिखने की प्रोसेस जो होती है, उसमें किताब पहले कई साल पहले से दिमाग में चलती है, जी दिमाग में हाँ, बनती है, फिर वो कागज पे उतरती है। जी हाँ। तो ये प्रोसेस आपके लिए कैसे होती है? तो मैं बहुत वैसे भी लिखते रहता हूँ, हम्म मेरे बहुत सारे नोटबुक्स और मेरे मिलेंगे आपको, तो मैं काम और ये लिखते रहता हूँ। हम्म मैं अभी कंप्यूटर पे भी नोट्स बनाते रहता हूँ। मैं एक जो किताब में अभी आगे प्लान कर रहा हूँ उसके पॉइंट्स और नोट्स मैं लिखते गया हूँ। हम्म, मैंने उसका एक ढांचा भी बनाया है। जी तो वो सही समय पे मैं करूँगा। इट्स रिलेटेड टू मोर रिलेटेड टू हॉस्पिटैलिटी एंड रेस्टोरेंट बिजनेस। तो मैं लिखते रहता हूँ और वो समय मिलते जाता है। जिस ट्रैवलिंग में आपको इतना टाइम मिल जाता है, आप कहीं पे जा रहे हो, पूना जा रहे हो, खराड़ी जा रहे हो, कराड़ जा रहे हो, महाराष्ट्र में कोकण, गोवा, किधर गाड़ी से जा रहे हो तो गाड़ी में आपके पास टाइम है। आप फ्लाइट से जा रहे हो तो वैसे भी इंटरनेट, मोबाइल वोबाइल कुछ चलता नहीं है, करेक्ट। तो वो टाइम मिलता है। तो अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है। आज हर एयरपोर्ट के पहले आपको कुछ ना कुछ करके आपको 1 डेढ़ घंटा तो पहले जाना ही पड़ता है। आप वहाँ आपको टाइम मिलता है, तो समय मिल जाता है। खाली घर पे समय नहीं मिलता है, क्योंकि फिर बच्चों को लगता है, वाइफ को भी लगता है, क्या तुम घर पे यहाँ आए पे और भी आके उसमें काम उसमें हाँ, उसमें पड़े हो बुक पे, अकेले-अकेले कॉर्नर में किधर पड़े हो। तो आई डोंट थिंक यू गेट टाइम एट होम। लोग को लगता है टाइम कब मिलता है, बट यू हैव टू फाइंड टाइम इन ऑल दीज़ अदर करेक्ट। थिंग्स। फिर मैंने एक और देखा आपका कि प्रधानमंत्री जब बीच पे चले गए थे हाँ। और आपने फिर उसके बाद में हमारे जो अनएक्सप्लॉइटेड डेस्टिनेशंस जी है हाँ, उनको प्रमोट करना शुरू किया जी हाँ। उनको। तो क्या दिमाग में प्लान है यहाँ सब जगह पे हम भी अपनी चेन्स बनाए, नहीं, क्या है? मैं इन जगह घूम चुका हूँ। देखिए, मैं जैसे आपको कहा कि मैं जो हूँ सो हूँ, हम्म तो मैंने जेन्युइनली कहा कि ठीक है, लक्षद्वीप सी, एज अ होटेलियर मैं आपको बताऊं, हम्म, लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट। जी। आज साउथ ईस्ट एशिया क्यों हमको, हमारी इंडस्ट्री मतलब हमारे ही डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे पूरे मतलब मराठी में वो अवलंबून आहे, मतलब पूरे करेक्ट करेक्ट। पूरा उनको हमारी जरूरत है। कल ये मालदीव्स के टूरिज्म मिनिस्टर ने कहा है यस कि नहीं, वी वांट इंडियंस बैक एंड दिस यस दैट। यस। बट हमारी इंडस्ट्री में इंडियन टूरिस्ट को क्यों वो ये नहीं है, क्योंकि कॉस्ट स्ट्रक्चर आप देखिए। आज आप गोवा भी जाना चाहते हैं फैमिली ऑफ 4, तो आपका खाली वन वे का टिकट 7 से 9 हजार रुपया है। और आप थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया जाइए, वियतनाम जाइए, कोई भी, तो रिटर्न टिकट 9 हजार रुपया है, और वहां के होटल भी सस्ते हैं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने ये जी लक्षद्वीप का जी। कहा कि आज गाड़ी, बाइक, कार हायर बहुत सस्ता है। लक्षद्वीप जाना आना तो अच्छी बात है अगर आप जाते हो, बट कोंकण जैसी बढ़िया जगह जो आप केवल मात्र आज सुपरफास्ट ट्रेन में जाके खेड़ को उतर सकते हैं या दापोली को जा सकते हैं ट्रेन में, बढ़िया एसी में बैठ के, 500 600 700 का टिकट रहेगा।
मेरा कहने का वो उद्देश्य था कि वी हैव गॉट दी वेरी गुड डेस्टिनेशंस व्हिच आर कंपेरेबल और इफ नॉट मोर। तो वो उद्देश्य था कि प्रमोट व्हाट इज सो इजीली अवेलेबल। राइट। और फिल्में देखते हैं आप? हाँ, जरूर देखता हूँ। कौन सी फिल्में पसंद है, किस टाइप की? नहीं, मैं नॉर्मली फिल्में वही देखता हूँ जो कुछ कुछ लोगों ने रेकमेंड किया है, अच्छा। क्योंकि समय कम रहता है तो बकवास पिक्चर देखने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो मैं रुका रहता हूँ कि कोई उसको पहले स्क्रीन, मतलब आपने आपका टाइम ऑलरेडी डाल दिया डाल उसमें, दिया है। तो उसके बाद में स्टोरी आप कुछ समझ के, अगर किसी ने बोला है कि अच्छा फिल्म है तो मुझे इंटरेस्ट है। मुझे ज्यादा अच्छे फन फिल्म भी पसंद है, थोड़े इंटेलेक्चुअल फिल्म भी पसंद है, तो मुझे अच्छा लगता है। और जब रिलैक्स करना होता है काम ये सब, उसके बाद में तो क्या पसंद करते हैं आप? ऐसे कुछ जब आप बिजनेस में रहते हो, ऐसे कुछ आपका Relaxation ब्रेन time आपका है ही कभी, नहीं। हाँ, आपका ब्रेन कभी बंद होता ही नहीं है। मैं मई फर्स्ट था और हम काम कर रहे थे। मैंने 2 मीटिंग रखे हुए थे, ऑफिस बंद था, तो मैंने बोला क्यों नहीं हम क्लब में मिले। तो क्लब में मिले, 2 बैक टू बैक मीटिंग किए। ठीक है, डे थोड़ा लाइट था कंपेयर टू अदर डेज, बट फिर भी वो भी Correct. प्रमोटर है, मतलब वो भी बिजनेसमैन है, मैं भी हूँ, तो सब जन वैसे ही काम करते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि बिजनेस करके मैं आराम करूंगा, तो ये गलतफहमी है। आप बिजनेस करते हैं ताकि आप और कर सके जी। आपको खाली 9 घंटा काम नहीं करना है, इसके लिए आप बिजनेस में उतरना चाहिए। और भारत के अलावा कहीं और जाके आप अपने रेस्टोरेंट की चेन या जी हाँ, हमने थाईलैंड में किया, हम्म। बाकी इतनी जगह किया। अभी हम कोलंबो में काम करते हैं, दुबई में पूरा काम कर चुके हैं। तो बहुत ही फॉरेन कंट्रीज में हमने काम कर चुके हैं, होटल्स के लिए भी, रेस्टोरेंट्स के लिए भी। क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का जो खान पान है वो अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि बहुत हेल्दी है। जी हाँ। और कई सारी बीमारी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो प्रोपोर्शन है ये है, वो हमारे एंसेस्टर पहले से यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, और एक बहुत बैलेंस्ड है ये खाना है। इनफैक्ट आपको एक रोमांचक बात बताऊं तो जो अनिल कपूर है, अनिल कपूर जी है, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक इंटरव्यू में कहा है कि साउथ इंडियन फूड इज द रीजन फॉर माय यूथफुल लुक। तो वो खुद तरकदारी कर रहे हैं साउथ इंडियन फूड का, और उनको तो मतलब द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, उनको देख के समझ में आता है कि हाँ, तो साउथ इंडियन फूड है ही बढ़िया, उसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज मेन इज इट हैज टू बी मेड फ्रेश। ये कुछ चीजों जैसे आप बना के रखे या वो सब वैसे नहीं है। इट्स मेड फ्रेश, इट्स मेड हेल्दी, यू आर ईटिंग ग्रेन। जो आज लोग मिलेट्स बात कर रहे हैं, ये मूंग दाल, अड़ाई डोसा, रागी डोसा, ये तो बहुत पहले से लोग खा रहे हैं। वो छोड़िए, हमारे महाराष्ट्र में भाकरी, आज हेल्दी करने के लिए लोग भाकरी खा रहे हैं। भाकरी तो इट्स द मोस्ट टेस्टी, वेदर यू ईट तांदळाची भाकरी, यू ईट दी नाचनीची भाकरी, बाजऱ्याची भाकरी, सबसे हेल्दी है। करेक्ट। आज लोग रिवर्स मार रहे हैं, जो चीजें सबसे हेल्दी है। कॉर्पोरेट फिलोसॉफी, एक फाइनल वर्ड आपसे लेना चाहूंगी कि आपकी कॉर्पोरेट फिलोसॉफी क्या है, क्योंकि एक टीम होती है जो इस पूरे, जिसे जगन्नाथ का रथ कहा जाए, उसको चलाती है, तो लेकिन उसके पीछे ब्रेन एक ही होना जरूरी है। जी हाँ। नहीं, बोगी बहुत सारे थे, इंजन तो हमेशा एक ही रहती है। तो आई ऑलवेज बिलीव इन, सब अगर सेम दिशा में चल रही है तो ही आपको सक्सेस मिल सकता है। आप देख सकते हैं मेरे हर इंटरव्यू में, हर इंस्टाग्राम वीडियो पे, इसमें आपने देखा रहेगा मैं हमेशा सेम इसमें रहता हूँ। हमारी पूरी टीम सेम यूनिफॉर्म पहनती है, मैं भी सेम टीम मैं पहन, हम सब टीम मेंबर है, इसके लिए हम साथ में यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको कह रहा था, मैं विश्वास रखता हूँ कि हम एक फौज है, और एक फौज में सब इट्स ऑल फॉर वन एंड वन फॉर वन। अगर आप में बेसिक टीम वर्क नहीं है तो बाकी टीमों का तो पता नहीं, इस विट्स कामर्स ग्रुप में आपको काम करने के लिए बहुत मुश्किल रहेगी। भले ही हमारे में भी गलतियां होती है, मिस्टेक होता है, वो हमारा लुकआउट है, बट वी आर ऑल फर्स्ट फॉर द आउटसाइडर्स, वी आर वन। तो आई सब्सक्राइब टू दैट फिलोसफी एंड आई ऑलवेज बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जांपल। तो मैं उन चीजों को करता हूँ, अमल करता हूँ। जैसे ये बैच, जब मैं पहले फादर के साथ भी कर, तभी मैंने बैच का सिस्टम वहीं से शुरुआत की थी, जब मैं ऑर्किड में था। और मैं बोल रहा था बैच पहनो, और एक हॉस्पिटैलिटी का कॉन्फ्रेंस था, और मैंने बोला कि, और मैं नहीं पहन रहा था, किसी ने मुझे बोला नहीं, बट मुझे कहीं ना कहीं खटक रहा था कि मैं नहीं पहन रहा। और मैंने पहली बार वो हॉस्पिटैलिटी कॉन्फ्रेंस में बैच
पहन के मैं गया, ऐसे ऐसे ही बैच था, उसमें ऑर्किड और विड्स लिखा था, और तब मुझे और अच्छा लगा कि मैं अभी हक से भी बोल सकता हूँ, मैं लोगों को करके दिखा चुका हूँ और कर सकता हूँ, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो कभी कभी हमारे मन में डाउट्स रहते हैं कि ये करेंगे तो कैसे लगेगा, लोगों को कैसे लगेगा। कभी कभी वो किसी ने मुझे, मतलब लोगों को लगता है कि हम ही यूनिफॉर्म पहने, लोगों को लगा मैं मालिक नहीं हूँ। आपको किसको दिखाना आप मालिक है, और क्यों दिखाना है? बट आयरॉनिकली जितने लोगों को मैं मिला हूं, और जब वो देखते हैं, एक मैं ऑफिस में गया तो ऐसे देखने लगा, मतलब मैं और टीम को, तो मैंने उनको बोला, आई यू सीइंग बिकॉज वी आर वेयरिंग द सेम थिंग? सो ही सेड हाँ, इट्स डैम गुड यार, हम भी करना चाहिए यार, ये वो ना। तो आई थिंक जो लोगों को वो चीजें समझ में आती है उनको अच्छा लगता है, और जिनको नहीं समझ में आते हैं, टू बैड। So that's my philosophy कि करेक्ट, we have to be in it together, राइट, and we have to be together. जब आप साथ में एक दिशा में करते हो तो उसका फोर्स और मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा रहता है। जी बिल्कुल, और मुश्किल से मुश्किल चीजें आसान होती है। बिल्कुल फौज की तरह एक टीम को होना, सब लोगों ने एक दूसरे के लिए काम करना, एक दूसरे के साथ काम करना, एक टीम स्पिरिट के साथ में काम किया तो ही आप अच्छा कर सकते हो। एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आपको बहुत हम्बल बना देती है। नहीं, आप हम्बल हो तो ही इंडस्ट्री में आप टिक पाएंगे। अच्छा, मैं वैसे कहूँगा, उल्टा है, राइट। तो एक भारतीय संस्कृति, भारतीय खान-पान और खास तौर से दक्षिण भारत का खान-पान लोगों तक पहुंचाने के लिए कई सारे प्रयोग डॉक्टर विक्रम करते हैं। आपने इनको हाईवेज पे अगर आप जा रहे होंगे तो जरूर कामत ग्रुप का कुछ ना कुछ जो लुफ्त है वो आपने उठाया होगा। ये बातों बातों में श्रृंखला में हम इनसे बात कर रहे थे, हमारी बातें आपको कैसी लगी वो हमको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ सुझाव होंगे उनको भी हम सुनना पसंद करेंगे, और इस तरह के लोगों से जो इंस्पायर करते हैं, जो अपने बलबूते पर कुछ नया खड़ा करते हैं, कुछ नया निर्माण करते हैं, उनसे हम आपको इस श्रृंखला में मिलाते रहते हैं। तो किनसे आप मिलना चाहेंगे वो भी हमें जरूर बताइए। फिलहाल डॉक्टर साहब, इन अलग वे डॉक्टर साहब, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और हमारे दर्शकों से बात की। थैंक यू सो मच।